हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। अभी ऑफिस में हूँ और अराउंड 9 बज रहा है। हाँ, तो 9 बज रहे हैं अभी। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आया था जस्ट। तो देखो, आज का डे ये है कि शाम में जिम जाऊँगा। अभी थोड़ा सा अपना काम देख रहा हूँ और यहाँ पे जितना काम है उसको भी देखना पड़ेगा। और आज एक तुमसे बहुत बढ़िया बात करनी है मुझे। टाइटल का नाम पढ़ चुके होगे तो उसी के बारे में बात करनी है और वो मैं थोड़ी देर में करूँगा। अभी मेरे पे टाइम नहीं है एज सच कि मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊँ। पर वो चीज़ जो तुमसे मुझे बात करनी है ना भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये मेरे साथ पर्सनली खुद हुआ है मेरे साथ लाइफ में। कल की बात है, बिल्कुल कल की बात है। मतलब मेरे दोस्त और मेरा अगर मैं कंपैरिजन करके बताऊँ तो उसमें ही है कि रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की तुम बात देखो तो। और ये बिल्कुल कल हुआ है। मैंने दोस्त को भी ये बात बोली ना, ऑफकोर्स अगर ये वो वीडियो देख रहा होगा ना भाई, ऑफेंड हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा। पर मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने कल भी उसके मुंह पे ये चीज़ बोली थी और उसके पास इतने आर्ग्यूमेंट करने के मेरे पास वो थे ना ऑप्शंस कि ये तू गलत बोल रहा है, नहीं इस चीज़ अगर मैं मतलब उसे गलत करने की बता रहा हूँ ना, वो इस चीज़ का वैसे बोल देगा वैसे बोल देगा। मतलब मेरे से आर्ग्यू कर रहा था, ये नहीं कि वो उस चीज़ को गलती माने। पर ठीक है, हम इंसान हैं, हम इंसान अपनी गलती मानना पसंद नहीं करते। तो ऐसे ही उसका था। मतलब बताऊँगा मैं तुम लोगों को कुछ बताऊँगा। बहुत अजीब बात और बहुत मैं क्या बताऊँ यार, पता नहीं क्या सोच रखा है। पर मैं घर जाके थोड़ी देर में बताता हूँ तुम्हें। तो स्टे ट्यून्ड, अभी तो तुम देखते रहो। थोड़ा बहुत आज का थोड़ा डे देख लो मेरा, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, जैसे जाता है वैसे ही जाएगा। पर इस बात को तुम बहुत सुनना और अच्छे से सुनना कि मैं क्या बता रहा हूँ, उसके में और मेरे में क्या फ़र्क है, उसके फादर के डिसीजन में और मेरे फादर के डिसीजन में क्या फ़र्क है। और ऑफकोर्स मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मेरा दोस्त है भाई वो, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा। पर मैं उसका माइंडसेट तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरह से माइंडसेट का कितना फ़र्क पड़ जाता है। कि तुम हाँ इसको एक रिच और पुअर माइंडसेट की तरह से बोल सकते हो। क्योंकि सक्सेसफुल जो लोग हैं वो रिच क्यों हैं, वो उनके पास वो माइंडसेट, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे सोच सकते हैं। लाइक मैं उन्हें स्टडी करता हूँ बेसिकली, और मैंने अपनी लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट की है वो चीज़, तो मेरी लाइफ अच्छी है। और ऐसे उनका यार कि आई वुड से यार, उनका जो माइंडसेट है और मतलब वो रिच क्यों है, रिच उनका माइंडसेट अलग है। और हम हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी लाइफ अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है, उसका माइंडसेट फ़र्क है हमारे पास। तो उसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा है कि रिच क्या प्रायोरिटाइज़ करते हैं, पुअर जो लोग होते हैं वो क्या प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो वो मैं तुम्हें बताऊँगा, घर जाके बताऊँगा, बढ़िया आराम से बैठ के। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बैठ के बताऊँगा आराम से। मतलब इस चीज़ के बारे में मैं भी बात करना चाहता हूँ, मतलब बढ़िया चीज़ है ये। पर अभी नहीं कर सकता यार, थोड़ा सा भी काम है और क्लाइंट व्लाइंट आते, कस्टमर आते रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता उनके सामने रिकॉर्ड करो वीडियो, और उन्हें डील भी करना होता है भाई, बेसिक बात है। तो घर जाके ही आराम से बैठ के तुम्हें बताऊँगा। पर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे दिमाग में अभी चल रहा है ना, तो मज़ा आ रहा है। पर हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा किसी का। वो मेरा दोस्त है, उसको एज अ दोस्त, एज अ ब्रदर मैं उसको सलाह दे सकता हूँ। मैंने भी उसको बोला था भाई ये कर, तू पागलपंती है, तू ये मत कर। ऑफकोर्स वो आर्ग्यू कर रहा था मेरे से, चलो ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए जहाँ पे वो है वो है, जहाँ पे मैं हूँ, इसी रीज़न से है। तो उसके और मेरे बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, माइंडसेट का, स्टेटस का, तुम बोल सकते स्टेटस का, और बहुत चीज़ों का फ़र्क है। अब ये चीज़ कंपैरिजन नहीं है, ये कंपैरिजन है भी पर नहीं भी है। मैं उसको नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस तुम लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैसे और क्या उनमें और मेरे में फ़र्क है, क्या तुम्हारी माइंडसेट में और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके माइंडसेट में फ़र्क है। मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूँ और मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, तो स्टे ट्यून्ड। तो अभी घर पे आ चुका हूँ, लाइक जिम से भी होके आ चुका हूँ और डिनर कर चुका हूँ। अराउंड 11:30 बज रहे अभी तो तुम लोगों के लिए अभी वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। अपना काम कर रहा था यार कुछ मैं। एक तो मैं काम से थोड़ा सा लेट आया, उसके बाद जिम थोड़ा सा लेट गया, खाना लेट खाया, सब लेट हो गया। वीडियो भी थोड़ी सी लेट एडिट हुई, तो वैसे मैं अपलोड कर चुका हूँ आज की वीडियो, तुम देख सकते हो। तो देखो यार, अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है। देखो यार, अब यार देखो यार, पहली चीज़ कंपैरिजन करना मुझे भी नहीं पसंद, पर ये एक हार्श बोल सकते रियलिटी है, हार्श रियलिटी आज के टाइम की, आज की दुनिया की। देखो ऑफ कोर्स यार, मेरा वो दोस्त ये वीडियो देख रहा होगा, उसके सामने भी वैसे मैंने चीज़ बोली थी, वो तब भी ऑफेंड हो गया था, इस वीडियो को देख के और ज़्यादा ऑफेंड हो जाए। पर कुछ नहीं कर सकते यार हम। देखो यार, मैं जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ तुम इस चीज़ का देखो,
हम लाइक कल की बात है, हम 4 दोस्त थे उस टाइम, हम घूम रहे थे। तब उसने उस टॉपिक का नाम ले दिया भाई कि मैं जिम वहाँ जाता हूँ इतना दूर, और स्कूटी से जाता हूँ, स्कूटी नहीं होती तो कोई वो रैपिडो कर लेता हूँ, वरना फिर मतलब कर पहुँच जाता हूँ, वरना पैदल पैदल चला जाता हूँ। उसने ये जवाब दिया, ऑफेंड होने के बाद बता रहा हूँ मैं। फिर मेरा हम 4 दोस्त थे, तो हम दो तो उसने बोला, तो मैंने तीसरे अपने दोस्त को तो सेम चीज़ ये बोली जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन अ रिच माइंडसेट एंड अ पुअर माइंडसेट, मतलब ऐसे बोला था, अगर वो है ना डिफरेंस बिटवीन पुअर माइंडसेट एंड अ रिच माइंडसेट, मतलब मैंने लिटरली ऐसे करके बोला था, वो इस चीज़ को ऑफेंड हो गया। फिर वो मुझे आर्ग्यूमेंट कर रहा मेरे से कि नहीं ये वो, मतलब अपना पॉइंट सही लाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि अपनी गलती मान के। देखो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, हम इंसान हैं यार, हम इंसानों को गलत लाइक सुनना कि भाई हम गलत है, ये नहीं पसंद हम इंसानों को, ये सब में होती है। पर अगर तुमने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली ना कि हम गलत हो सकते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ कभी कभार एक्सेप्ट कि हाँ मैं भाई गलत था, मतलब ज़्यादा टाइम मैं कर लेता हूँ जब मुझे पता है कि भाई मैं गलत हूँ, पर हर इंसान नहीं कर सकता। अब उसका माइंड से थोड़ा सा अलग है। अब देखो मेरे जो दोस्त है भाई वो हर वैरायटी के हैं, मतलब कोई कुछ है कोई कुछ है, किसी का माइंडसेट कैसा है किसी का माइंडसेट कुछ है। तो हमारी जो ग्रुप है हम सब दोस्तों का, हम जितने भी है, मुझे गिनती भी नहीं पता हम कितने सारे दोस्त हैं, हमारी काफ़ी हमारा डाइवर्सिफाइड है हम सारे, एक तरह से बोले तो सबका माइंडसेट का फ़र्क हो जाता है। तो मैंने यार अगर देखा ना इसके बारे में सोचा, तो क्या मैं वो बताता हूँ, तुम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखना, सक्सेसफुल इन अ सेंस मनी वाइज, फैमिली वाइज एंड हेल्थ वाइज। एक रियल सक्सेसफुल इंसान वही होता है जिसके पास ये तीनों अच्छी चीज़ें हो। तो उसका भी यही था यार आज का, मैं लाइक एक सक्सेसफुल इंसान का यही होता है। तो तुम किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछ लेना, वो हमेशा एक चीज़ बोलेगा तुम्हें, भाई मेरे पे टाइम की कमी है, मैं काश 10 साल और छोटा हो जाऊँ ना, तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँ, काश मेरे पे और टाइम होता। तो भाई टाइम, जो टाइम होता है ना सबसे बड़ा एसेट होता है एक सक्सेसफुल इंसान का। मेरे फादर भी मुझे ना बहुत चीज़ बताते हैं इस चीज़ के लिए। जो मेरे फादर का बिजनेस मॉडल है, जो मेरे फादर जो बिजनेस करते हैं, जो उनकी नीश है, जो जो जिनसे वो पैसे कमाते हैं मेरे फादर, तो वो कैसे, माई फादर हाउ ही इज़ अ मिलियनेयर, कैसे है वो एक मिलियनेयर, इसी रीज़न से है भाई मेरे फादर। क्यों? क्योंकि उनने टाइम की बहुत वैल्यू करी है। मेरे फादर एक यंग एज से काम करने लग गए थे, उनने तब से मेहनत करी, उनने कहाँ इन्वेस्ट करे पैसे, कैसे करे, यहाँ से काम करा वहाँ से काम करा, तो भाई उनने इसी रीज़न से ही हैज़ अ नेटवर्थ ऑफ $1 million, ही इज़ एन ऑफिशियल मिलियनेयर अगर तुम देखो तो भाई उसी चीज़ की वजह से ना मेरे फादर ने मुझे बताते थे यार कि टाइम, हम जो हमारे मेरे फादर का बिजनेस नीश है जो बेसिकली इसलिए है क्योंकि वो उससे पैसा कमा लेते थे, टाइम बचा के पैसे कमा लेते थे। हमारा जो बिजनेस है, जैसे जो मेरे, हमारा तो नहीं बोलना चाहिए, मेरे जो फादर का बिजनेस है वो ऐसे ही कमाते हैं मेरे पापा। जो मेरे पापा बेसिकली मुझे बताते हैं कि टाइम को बचा के ही हम पैसे बना सकते हैं, और कोई रीज़न और कोई लाइक वो ही नहीं है, चांस ही नहीं है पैसे बनाने का, जो मेरे फादर का बिजनेस है। तो इसका मतलब तुम समझो यार खुद, मेरे फादर जो इतनी यंग एज से मेहनत करने लगे थे और अब यहाँ पे आए हैं, और तुम कितने भी सक्सेसफुल इंसानों से पूछ लेना, वो हमेशा कहेंगे टाइम हमारा सबसे बड़ा एसेट है। एक चीज़ का ध्यान दो, अब मैंने एक पास वाला जिम क्यों ज्वाइन कर रखा है, जो मेरे बिल्कुल सोसाइटी के बिल्कुल बगल में ही है, एक तरह से ये मानो मैंने क्यों ज्वाइन कर रखा है, ऊपर से वो डबल है, जिसमें मेरा दोस्त जाता है ना, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और तुम्हें उसके बारे में और बताऊंगा, पूरी सुनना है मेरी बात ये। तो जो मैं जिम में जाता हूँ ना वो डबल है उसके जिम से, डबल से भी ज़्यादा होगा ऊपर से, क्योंकि बहुत महंगा जिम है ये, और इसमें हाई क्लास लोग ही आ सकते हैं, मैंने ये नोटिस करी ये चीज़। तो भाई ये जिम बहुत महंगा है अगर तुम और जिमों से कंपेयर करें तो भाई उसके पीछे रीज़न है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं भाई यहाँ से तू जाएगा ना तेरा टाइम बचेगा, बेशक पैसे 2 गुना क्यों ना लग रहे पर टाइम बचना चाहिए, मेन चीज़ है। मैं अपने फादर को बोलता हूँ यार मुझे ये जिम नहीं करना, मुझे वो वाला करना है, वो बढ़िया जिम है। वो जिम तो देखो सारे बढ़िया होते हैं, जिम तो ये भी बढ़िया है, पर उसमें मेरे दोस्त जाते हैं कुछ काफ़ी सारे, तो मैं सोच रहा उसमें चला जाता हूँ। पर फिर मेरे फादर बताते हैं यार कि ये बहुत पास जिम है, तू जाएगा बिल्कुल भाई, कोई खर्चा भी नहीं है। मैं बस सोसाइटी के बाहर निकला, पैदल थोड़ा सा चला, 5 मिनट भी नहीं होता भाई, 2 मिनट चला पहुंच गया जिम। तो भाई इतना पास है मेरे वो जिम। तो खुद सोचो इस चीज़ का तुम कि टाइम बचाने के लिए मैंने वो जिम ज्वाइन करा, मेरे फादर ने मेरा वो जिम ज्वाइन कराया ताकि टाइम बच सके। और वो मेरा दोस्त अपने घर से 5 किलोमीटर, 5 से भी ज़्यादा ही होगा, वो 7-8 किलोमीटर दूर जाता है, स्कूटी का तेल खर्चता,
उसके बाद अपना टाइम खर्चता, वेस्ट करता, फिर कभी उसके बाद मानो बारिश आ जाए, फिर वो कैसे जाएगा। मेरा तो ये है, मैं चलो छाता लेके चला गया, मेरा तो 2 मिनट दूर है, उसका तो भाई वो क्या स्कूटी पे छाता लेके थोड़ी जाएगा वो। और उसके बाद भी वो सोचो, जस्ट बिकॉज वो जिम सस्ता है उसने वो ज्वाइन कर लिया, मतलब क्या रीज़न उसके पीछे यार, मतलब। और देखो यार ये चीज़ बिल्कुल अच्छी लगती, मुझे बोलना भी अच्छा लगता, पर इसलिए जहाँ पे उसकी सिचुएशन है लाइफ की और जहाँ मेरी सिचुएशन लाइफ की, कितना फ़र्क है उसका और मेरे में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी रीज़न से कि जहाँ पर वो है और जहाँ पर मैं हूँ, क्यों, क्योंकि हम इंसान, हम जो बच्चे हैं, हम अपने बड़े बूढ़ों से, अपने फादर से, हमारा जो एक मैन एज अ मैन, हम अपने फादरों से सीखते हैं। मैं अपने पापा से सीखता हूँ, उसने अपने पापा से सीखा, उसके पापा ने गलती करी, इसी रीज़न से उसके पापा की वो सिचुएशन है, मेरे पापा ने वो गलती करी इसलिए वो मेरी सिचुएशन यहाँ पे है, मेरे पापा, उसके पापा वहाँ पर है, और वो अपने फादर से सीख रहा है, मैं अपने फादर से सीख रहा हूँ। इसीलिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है, उसका माइंडसेट उसके फादर जैसा होएगा, मेरा माइंडसेट मेरे फादर जैसा होएगा। उसी रीज़न से वो जिस स्टैंड पे, जिस जो उसकी सिचुएशन लाइफ की वो वैसी है, मेरी सिचुएशन वैसी है। ऐसी बात नहीं कि वो पैसे नहीं दे सकता। अब 6,000 वो सिर्फ 4 महीने की जिम के लिए नहीं दे सकता क्या पैसे, इतने तो सब पे होते हैं। अब वो मेरे से आर्ग्यू करेगा, भाई 500 रुपये का तो वो पेट्रोल लग रहा है महीने के भर का, और वहाँ पे 1,000 रुपये जिम है, जिम की फीस है, मेरी यहाँ पे 2,500 है। मेरे जिम की, मैं तुम्हें अपनी बताऊँ, मेरे जिम की 2,500 है महीने की अगर देखे तो, और उसकी 1,000 है। तो खुद इस चीज़ का सोचो तुम कि कितना फ़र्क हो गया। अब उसको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, वो वहाँ जा रहा है, वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अब वो बेशक एक पास वाला जिम ज्वाइन कर लेता। हाँ, ऐसा बात नहीं कि भाई मेरे पास में भी कोई सस्ते सस्ते जिम नहीं है, मेरे जिम के बगल में एक जिम है, बहुत सस्ता है वो जिम, ऊपर से उसकी फीस में वही है कि उसकी है 6,000 4 महीने की। मैंने बोला भाई तू वो ज्वाइन कर लेता, टाइम बच जाएगा। नहीं भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे ना मेरे पापा की पहचान है तो वहाँ कर लेता हूँ, वो वहाँ पे ना सिर्फ 1,000 रुपये महीना है। मतलब तुम खुद सोचो, 2,000 रुपये बचाने के लिए, सिर्फ 2,000 रुपये बचाने के लिए वो बंदा अपना टाइम वेस्ट करता है, आधा घंटा जाने में लगता है, आधा घंटा आने में लगता है। बारिश होगी किसी टाइम उसके पास स्कूटी नहीं है, किसी टाइम उसकी स्कूटी पंचर होगी, किसी के पास, कभी उसके पास ये बोल दो मेरे पास रैपिडो के पैसे नहीं है, फलाना ढिमकाना XYZ बहुत रीज़न रहते हैं एक। और भाई ये दिखता है उसकी लाइफ की सिचुएशन और मेरी लाइफ की सिचुएशन। मेरे फादर यहाँ पे एक $1 मिलियन के बिजनेस रन कर रहे हैं, एक उनके एसेट $1 मिलियन के अंदर है, और उसके पापा कहाँ पर है। देखो ऑफ कोर्स उसके पापा की मैं बुराई नहीं कर रहा, उसके पापा को मैं पर्सनली बहुत अच्छे जानता हूँ, बहुत अच्छे अंकल है, ऐसी बात नहीं है, पर इस चीज़ का मैटर करता है और ये चीज़ हम नहीं देखते। अब मैं देखो, मैं उससे ये थोड़ी बात भी दोस्ती करता कि जा जा तू निकल, तू ऐसे तू वैसे। भाई हम लड़कों में नहीं होता, ये लड़कियों में होता है, हम लड़कों में ऐसा नहीं होता, हम लोग लड़के ऐसे होते हैं, दोस्त बना लेते हैं। तो मेरा दोस्त है वो, मैं उसे सलाह दे सकता हूँ, एज अ फ्रेंड एज अ ब्रदर मैं उसे सलाह दे सकता हूँ, भाई तू ये चीज़ बहुत वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा तू अपना टाइम। अब तुम खुद सोचो, जो आधा घंटा जाने में और आधा घंटा आने में, 1 घंटा जो उसका लग रहा है, और मेरे से 5 मिनट लगती है आने जाने में, जो 55 मिनट का जो टाइम है उसमें वो कितने पैसे कमा सकता था अगर वो मेहनत करता, थोड़ा बहुत अपना दिमाग चलाता। उस 55 मिनट के अंदर वो इतने पैसे कमा सकता था कि जितना पैसा वो 2,000 बचाने के चक्कर में बैठा हुआ है ना, अगर वो डबल कोई उस जिम में भी जाए ना जहाँ पे डबल फीस हो, वो तब भी उतना रिकवर कर सकता है उस 55 मिनट के अंदर, अगर उसमें दिमाग हो तो पैसे कमाने का। पर उसमें नहीं है, तभी वो वैसी लाइफ जी रहा है और मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ। उसकी लाइफ में फ़र्क है, मेरी लाइफ में फ़र्क है। और भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है भाई, इस चीज़ का ऑफेंड अगर तू होना चाहता हो सकता है, पर ये चीज़ तू नोट कर, ये एक तरह से माइंडसेट का फ़र्क हो जाता है। मैं क्यों एक सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं क्यों आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कैसे औरों की तरह नहीं रहना चाहता, उसके पीछे माइंडसेट का बहुत फ़र्क रहता है, हम कैसे सोचते हैं। और ये तुम लोग भी सोचो यार कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे पैसे बच रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा टाइम भी बच रहा है। मतलब यार खुद सोचो, टाइम इज़ योर बिगेस्ट एसेट आज के टाइम में। ये जो टाइम चल रहा है ना, यहाँ पे सब अपना टाइम वेस्ट करने में बैठे हुए हैं, सब अपने टाइम की वैल्यू नहीं रखते। पर तुम अगर अपने टाइम की वैल्यू रखने लग गए तो तुम खुद सोचो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, जस्ट अपने टाइम की वैल्यू, अपने टाइम की कीमत समझ के। और टाइम इज़ योर बिगेस्ट एसेट, ये मैंने बिल्कुल एग्जांपल उसकी लाइफ से देख रखा है कि उसकी लाइफ, उसके फादर, उसकी मदर कहाँ पर है, मेरे फादर, मेरी मदर, मैं कहाँ पर हूँ। और ये कंपैरिजन नहीं करना, मतलब बहुत गंदा कंपैरिजन है कि मैं उसकी लाइफ की सिचुएशन से कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स उसके फादर की सिचुएशन बचपन के टाइम में अलग रही होगी, मेरे फादर की अलग थी, इसलिए अगर मेरे फादर ने ज़्यादा मेहनत कर ली, मेरे फादर, तो ये फादर
बकवास छोड़ो इस चीज़ों को, अपने पे फोकस करते हैं। उसके माइंडसेट उसने अपने फादर से सीखा, मैंने अपने फादर से सीखा, इसलिए हमारे माइंडसेट में फ़र्क है। इसलिए वो पैसे की ज़्यादा वैल्यू करता है, मैं टाइम की ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, और इसीलिए मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है उससे कंपेयर करें तो। और मैं लिख के दे सकता हूँ, आज से 10 साल बाद वो कहाँ पर होगा और मैं कहाँ पर हूँ, इसके पीछे बहुत रीज़न है। और देखो, मैंने जैसे बताया, मैं दोस्त इस फेस पे नहीं बनाता कि वो पागल है वो, मैं दोस्त ऐसे बनाता हूँ कि कौन अच्छे इंसान है, जो मोरली अच्छे इंसान है, जो मोरली करेक्ट चीज़ें करते हैं, जो किसी और का बुरा नहीं करते। मैं इस चीज़ से बनाता हूँ दोस्त। मैं ये नहीं देखता कि भाई कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, कौन कैसा है, कौन कैसा दिखता है, कौन कैसा नहीं दिखता। मैं उसके हिसाब से नहीं बनाता, किसकी क्या कास्ट है, रिलीजन क्या है सबके, मैं उसके हिसाब से दोस्त नहीं बनाता हूँ। मैं दोस्त बनाता हूँ उनके, तुम बोल सकते हो उनके माइंडसेट, थोड़ा बहुत उनका ऑफकोर्स माइंडसेट तो बहुत मैटर करता है। अब मुझे पता है मेरे दोस्त का, उसका माइंडसेट ऑफकोर्स ये माइंडसेट बदला जा सकता है, पर कुछ जैसे उसके मॉरल वैल्यूज़ है वो नहीं बदले जा सकते। अब अगर वो मॉरली करेक्ट नहीं है अपनी लाइफ में तो मैं उसको दोस्त बोलूँगा भी नहीं। पर जब वो मॉरली करेक्ट है, बस उसका माइंडसेट का थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि उसकी परवरिश इस तरह हुई है, उसके पेरेंट्स ने उसको इस तरह सिखाया है, उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके पेरेंट्स की गलती है बेसिकली। तो इसलिए मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा, वो मेरा दोस्त है, मैं उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वी आर स्टिल ब्रदर्स। और मैं उसको समझाऊंगा, मैं सबको समझाता हूँ भाई, मेरे जितने भी हम सारे ग्रुप में दोस्त हैं ना, अगर मैं कोई गलती करता हूँ वो मुझे सिखाते हैं, वो कोई गलती करता है मैं उन्हें सिखाता हूँ। तो ऐसे ही ब्रदरहुड बोलते हैं भाई जिसको, तुम्हारे ब्रदर्स जिसे बोलते हैं, तुम्हारे ब्रदरहुड होता है, तुम्हारे अच्छे माइंडसेट जैसे लोग होते हैं, तुम्हारे दोस्त होते हैं जो तुम्हारी हर गलती पे तुम्हें सिखाए। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, पर मैटर ये चीज़ भी करती है अगर तुम अपनी गलतियों से सीखो, और ऑफकोर्स वो सीख जाएगा। मेरा जो दोस्त है, जैसे टाइम टाइम आगे निकलेगा ना, जब वो देखेगा कि भाई शुभम मेरे से कितना ज़्यादा आगे निकल रहा है, वो कैसे निकल रहा है, वो खुद आएगा मेरे पास, मेरे से पूछे भाई तू क्या कर रहा है। मैंने बोला भाई जब हम कुछ नहीं थे मैं तब भी तुझे बताता था, और जब मेरे पास सब कुछ है मैं तब भी तुझे वही बताऊंगा कि तुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। और ये ठीक है, तुम्हारे साथ भी मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ जो मेरे पे नॉलेज है बेसिकली, कुछ नॉलेज जहाँ मैंने खुद गेन करी है, मैंने अपने पेरेंट्स से गेन करी है, मैंने और लोगों से गेन करी है, जहाँ कहीं से भी मैं अपनी नॉलेज एक्सट्रैक्ट करता हूँ मैं, और उस नॉलेज बेसिकली सच बताऊँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना वाइज जिसे बोलता है, जितना बुद्धिमान मैं हो सकूँ हो जाऊँ। ट्राई तो मैं बहुत करता हूँ और मैं होके रहूँगा बेसिकली, मुझे इतना भी पता है, और वही चीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर भी करता हूँ। अब इस चीज़ का तुम खुद देखो, अगर वो टाइम जो वो लगा रहा है, वो 55 मिनट है जो उसकी, अगर वो अपने बिजनेस में लगा ले, अपनी नौकरी के अंदर लगा ले, तो उसके पैसे बन सकते हैं। सिंपल बात है, उसके पैसे बन सकते हैं। और जितना पैसे वो एक महंगे जिम में इन्वेस्ट करेगा बेसिकली, वो उसे वेस्ट भी नहीं करेगा, उसे इन्वेस्ट करेगा। क्यों इन्वेस्ट करेगा, मैं क्यों बोलता हूँ, मेरा महंगे जिम जाने का क्या ऑप्शन था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे घर के पास था, मेरा टाइम बच रहा है। दूसरा, नेटवर्क बनेंगे, और तुम्हारे नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अब तुम जाओ, तुम उस जिम में जाओ, महंगे जिम में जाओ, तुम्हारे बेशक डबल पैसे लग रहे हैं, पर तुम्हारा टाइम बच रहा है क्योंकि तुम्हारे पास है, तुम्हारे नेटवर्क बन रहे हैं, तुम्हारे नेटवर्थ बन रहेगी उससे। जैसे मैंने बताया, उससे तुम, अब जो तुम्हारा टाइम बचा, जो तुम्हारी 55 मिनट बची, उसमें तुम अगर तुम वो चीज़ एक स्किल के अंदर इन्वेस्ट कर देते, अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते, अपनी नौकरी पे इन्वेस्ट कर देते, अपनी फैमिली पे, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर देते, तो तुम्हारी लाइफ बेहतर होएगी। ये चीज़ की गारंटी है, क्योंकि जिस चीज़ पे तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे वो चीज़ आगे बढ़ेगी, और कभी ना कभी तो बढ़ेगी। बस तुम्हें वो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बार बार। और देखो, मैंने बहुत सिंपल भाषा में बता रखा है ये चीज़, अब मैं जो बता रहा हूँ मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा सिंपल भाषा में बता नहीं सकता। तुम्हारे समझ आई हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मैं जो समझाना चाहता था तुम्हें मैंने समझाया, और तुम्हारी मर्जी, तुम समझना चाहते हो अपनी लाइफ में उसे लाइक इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कि कैसे अपना टाइम बचाए। योर टाइम इज़ योर बिगेस्ट एसेट, बस इस चीज़ को हमें शायद रखना। और तुम कितने भी सक्सेसफुल इंसानों से पूछ लेना, सब ये बोलेंगे टाइम इज़ द की टू सक्सेस। टाइम जो तुम्हारे पास है, हम पे लिमिटेड टाइम है, हमें नहीं पता भाई हम कब मर सकते हैं। लिटरली आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल शायद ये वीडियो अपलोड भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कल मैं उठूँ ना, क्या पता। तो भाई टाइम का तुम्हें कुछ नहीं पता होता। अपने टाइम को एक अच्छी वैल्यू में लगाओ, अच्छी जगह पे लगाओ, उसे ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे वो ग्रो करे, तुम ग्रो करो बेसिकली। तो यही लाइफ है और ऐसी चलती है लाइफ। तो ठीक है, आज की वीडियो मैंने बहुत समझा लिया, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना भाई भगवान तुम्हारे साथ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अभी मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा,
वो काफ़ी अच्छी वीडियो होगी वो भी। मेरी तो सारी वीडियो अच्छी होती है सच बताऊँ तो इसके बाद एक वीडियो मुझे रिकॉर्ड करूँगा तो मैं लेट सोऊंगा तो थोड़ा सा रेस्ट करके ही उठूँगा, क्योंकि बॉडी पेन होएगा कल मुझे पता है, क्योंकि आज लेग्स मारी है तो वाट लग जाएगी कल। तो चलो देखते हैं फिर कैसा रहता है कल का दिन। तो मैं दिखाता हूँ। आज का तुमने देख ही लिया तो ठीक है, कल मिलता हूँ फिर मैं। और आई होप तुम्हें कुछ समझ आया हो। तो तब तक यार तुम सब अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और जस्ट कीप ग्राइंडिंग, अपना 100% दो। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों करो, और बस टाइम अपना अच्छी जगह पे लगाओ, रिजल्ट गारंटीड मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। तो ठीक है, मिलता हूँ कल, बाय।